Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. So welcome back to my YouTube channel. So yes, I'm back again. And काफ़ी टाइम बाद मैं ऐसे आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, YouTube वीडियो बना रही हूँ. I'm really sorry for that. बट क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे रिसर्च करनी थी कह लें, और उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी देखनी होती हैं कि ऑथेंटिक हों और गलत ना हों, और फिर ऐसा नहीं है कि मैं एक टॉपिक शेयर करूं और फिर काफ़ी टाइम तक वीडियो ना बनाऊं, ये मैं नहीं चाहती हूं. तो इसीलिए मैंने कुछ अच्छे टॉपिक्स निकाल के रखे हैं, अच्छी चीज़ें, अच्छी हदीसें, जिस पे मैं आप लोगों से बात कर सकूं और आपसे वो चीज़ें शेयर कर सकूं जिससे आप लोगों को हेल्प हो. और चाहे मैं थोड़ी सी बात करूं, लेकिन ये कोशिश करती हूं और करूंगी कि वो हम सब की ज़िंदगी में हम उस पर अमल कर सकें और ईजी हो. क्योंकि मेरा हमेशा से एक होता ना फिलॉसफी रही है कि मैं नहीं चाहती कि लंबी बात में कुछ भी ना सीखें. छोटी सी बातें हो, छोटी सी हदीसें हो, लेकिन वो हम अपनी जिंदगी में अमल करें. और ये तो हम सब जानते हैं ना कि दीन आसान है, तो हम आसानी से लेके चले और बहुत ज्यादा फिर अमल करने लगे. अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता करे. तो आज का जो टॉपिक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. देखें, ज़िंदगी में कामयाब तो हर शख्स होना चाहता है. तो ऐसा नहीं है मैं कहूँगी कि जो लोग कामयाब होना चाहते हैं ये वीडियो उनके लिए है. सब लोग कामयाब होना चाहते हैं, बट द मेन थिंग इज के कामयाबी के साथ सुकून होना, खुशियाँ होना इज़ इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली मोर इम्पॉर्टेंट. क्योंकि ज़िंदगी में अगर सुकून नहीं है, खुशियाँ नहीं है, तो उस कामयाबी का कोई मतलब ही नहीं है. हम देखते हैं ना, बहुत ऊंचाइयों पे लोग हैं, बहुत कामयाब हैं, लेकिन परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं. उतने ही ज़्यादा वो लोग सुसाइड कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि सुकून नहीं है, असल कामयाबी का मतलब नहीं पता है, गलत ट्रैक पे चल रहे हैं हम में से काफ़ी लोग. बट कोई बात नहीं, अब से इंशाल्लाह है कि हम असली कामयाबी को समझेंगे, अपनी ज़िंदगी में अमल करेंगे और दोनों जहां की कामयाबी सुकून के साथ हासिल करेंगे इंशाल्लाह. तो ये मैं किस्सा शेयर करने वाली हूँ. ये किस्सा एक टीचर और एक स्टूडेंट की बातचीत हो रही है. तो मैंने ये बुक में पढ़ा था कि टीचर, वहाँ शेख लिखा था, टीचर को शेख. तो वो शेख जो है ना, वो 32 ईयर्स से अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, पढ़ा चुके हैं. तो फिर वो पूछते हैं अपने स्टूडेंट से कि तुमने मुझसे 32 ईयर्स पढ़ा है, आई गेस 32 साल, तो उन 32 सालों में तुमने मुझसे क्या सीखा? तो वो स्टूडेंट रिप्लाई में कहता है कि मैंने आपसे 8 बातें सीखी हैं. तो फिर वो शेख जो है ना, बहुत गुस्सा हो जाते हैं और हाइपर हो जाते हैं कि इतने साल तुमने मेरे वेस्ट कर दिए, तुमने सिर्फ 8 मसले सीखे, 8 बातें सीखी. तो खैर बहुत गुस्सा होके और इसी तरह से फिर वो कहते हैं अच्छा चलो बताओ, तुमने मुझसे वो 8 बातें ही क्या सीखी, वही बता दो. तो फिर वो स्टूडेंट ऐसे स्टार्ट करते हैं. तो ये जो 8 बातें हैं ना, ये याद रखिएगा, ये वो बातें हैं जो समझ लें पूरी जिंदगी की समरी है. अगर हम अपनी जिंदगी इसके अकॉर्डिंग गुजारना शुरू कर देंगे, इस पे अमल करना समझ लेंगे ना, तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएंगी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी ट्रू. सो प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा. तो सबसे पहली बात जो स्टूडेंट ने अपने शेख को बताई वो ये कि मैंने लोगों को देखा, हर इंसान का एक महबूब होता है और वो उसे कब्र में जाने तक जुदा हो जाता है. मींस उसे कब्र में नहीं ले जा सकता. देखें, हमारी जिंदगी में हम किसी से कितनी मोहब्बत क्यों ना करते हो, हमने कितना ही दिल क्यों नहीं लगाया, कोई हमसे कितनी मोहब्बत क्यों ना करता हो, लेकिन हम सबको जुदा हो जाना है. हमारे कब्र में तो हमारे कोई भी साथ नहीं जाएगा, नॉट इवन आवर फैमिली मेंबर, नॉट इवन आवर पेरेंट्स, हम अकेले ही जाएंगे. तो फिर वो स्टूडेंट आगे क्या कहते हैं कि तो मैंने अपना महबूब अपनी नेकियों, अपने अमाल को बना लिया. सुभान अल्लाह. हमारी कब्र में क्या हमारे साथ जाएगा? हमारी नेकियां, हमारे अमाल. हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी इस दुनिया में जो कुछ भी हम जिससे मोहब्बत करते हैं, जो भी इंसान है, कितना, इवन हमारे पेरेंट्स, इससे ज्यादा तो हम किसी से नहीं करते होंगे ना मोहब्बत. हम उन्हें भी साथ नहीं ले जा सकते, ना वो हमें साथ ले जा सकते. वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कब्र तक हमारे साथी हैं और हमें छोड़ने जाते हैं. उसके बाद हमारे साथ और जो हमारे दोनों जहां का जो मामला है वो हमारे नेक अमाल हैं और हमने किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारी. तो वो क्या कहता है कि मैंने अपना महबूब, अपनी नेकी और अपने अमाल को बना लिया. तो ज़िंदगी में एक छोटी सी बात की सबसे पहले याद रखें कि देखिए, फैमिली के लिए चीज़ें करनी है, फैमिली से मोहब्बत भी करनी है, लेकिन इस कदर नहीं करनी है कि आप अपनी नेकियां ही ना कमाएं.
उनमें इतना इन्वॉल्व हो जाएं। सी, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि मोहब्बत में कमी कर देनी है, मोहब्बत तो कमी नहीं हो सकती, बट यस, ये याद रखें कि अपनी आखिरत के लिए जरूर कह रही हूँ कि मोहब्बत में कमी कर देनी है, मोहब्बत तो कमी नहीं हो सकती, बट यस, ये याद रखें कि अपनी आखिरत के लिए जरूर जमा करें कुछ, अपनी नेकियां, अपने अमाल, उस साथी को अपने साथ लेके जरूर जाएं। तो दूसरी बात उस स्टूडेंट ने क्या कही कि हर इंसान अपनी कीमती चीज संभाल कर रखता है, राइट। हर इंसान, हमारी कोई ना कोई कीमती चीज होती है ना, हम उसे संभाल के रखना चाहते हैं, पर वो कहता है कि सूरह नहल में अल्लाह ने कहा है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, कितनी कीमती से कीमती डायमंड हो, गोल्ड हो, या कुछ भी, पैसा हो, कुछ भी चीज हो, सब खत्म हो जाएगा। तो मैंने हर चीज अल्लाह के सुपुर्द कर दी, क्योंकि जो अल्लाह के पास है वही बाकी रहेगा। तो मैंने चीजों से दिल नहीं लगाया और अपने माल से भी नहीं लगाया, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। देखें, ये तो हमने सुना है ना, जो हम अल्लाह ताला के रास्ते में दे देते हैं वही बाकी रह जाता है, वही हमें आखिर के बाद। हमारा जो थर्ड पॉइंट है जो उसने अपने शेख को बताया, वो ये कि अल्लाह का खौफ, अपने नफ्स डिजायर्स पे कंट्रोल, क्योंकि जिसने ये कर लिया उसका मकाम जन्नत है। ये अल्लाह ताला का वादा है कि जिसने भी अपने नफ्स पे काबू पा लिया, अपनी डिजायर्स को कंट्रोल कर लिया, उसको जन्नत जरूर जरूर नसीब होगी इंशाल्लाह। देखें, आप ना इतना जरूर ध्यान रखें कि आपकी डिजायर्स आपको कंट्रोल ना करें, आपका नफ्स आपको कंट्रोल ना करे, बल्कि आप उसे कंट्रोल करें। वो कहते हैं ना कि हमें अपनी नफ्स का गुलाम नहीं बनना है, बल्कि उसे अपना गुलाम बनाना है। कैसे कि आप इतने वो ना हो जाए कि वो आप पे हावी। फोर्थ पॉइंट जो स्टूडेंट ने अपने शेख को बताया वो ये कि लोगों का इंक्लिनेशन, रुजू दुनिया के माल दौलत हस्ब नस्ब के पीछे है, उसी में भाग दौड़, पर उतना ही लोगों में सुकून नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी दे आर डिप्रेस्ड, न सुकून न इज्जत, बल्कि दिलों का सुकून तो अल्लाह ताला के जिक्र में है, ये तो कुरान में है ना। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, लोगों का रुझान किस तरफ है, माल दौलत हस्ब नस्ब, इसी की भाग दौड़ में पूरी जिंदगी निकल जाती है। बहुत माल कमाने के बाद भी सुकून नसीब नहीं होता है। फिर क्या कहते हैं वो कि इज्जतदार तो वो है जिसने अल्लाह का तकवा रखा। तो मैंने अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार किया ताकि मैं इज्जतदार लोगों में शामिल हो जाऊं। देखिए, बहुत अमीर लोग होते हैं, मालदार लोग होते हैं, लेकिन अक्सर कुछ लोगों के पास इज्जत नहीं होती, कुछ लोगों के पास सुकून नहीं होता है। तो सुकून कहाँ है? सुकून अल्लाह ताला के जिक्र में है। इज्जत कहाँ है? वो अल्लाह के रास्ते में है, अल्लाह ताला के तकवा इख्तियार करने में है। तो वो स्टूडेंट क्या कहते हैं कि फिर मैं तकवा वाला बन जाऊं ताकि मैं इज्जतदार लोगों में, अल्लाह के इज्जतदार लोगों में। तो फिफ्थ पॉइंट फिर वो बताते हैं कि लोग आपस में हसद करते हैं, जेलस होते हैं, माल को लेके या स्टेटस को लेके, बल्कि अल्लाह का फरमान है, हमने किसी को कुछ अता किया है तो किसी को कुछ अता किया है, कुछ तकसीम किया है। तो क्या मैं अल्लाह ताला की तकसीम पर हसद कर रहा हूँ? ये अल्लाह का फैसला है ना कि वो किसी को कुछ अता करता है, किसी को कुछ अता करता है। हो सकता है जो आपके पास हो वो कुछ और लोगों के पास ना हो, लेकिन अल्लाह ताला ने सबको कुछ ना कुछ दिया है, कुछ ना कुछ तकसीम किया है। तो क्या हम अल्लाह ताला के फैसले पे हसद कर रहे हैं? देखिए, हसद करना, जेलस होना, या ये जो ईगो होती है, गुरूर होता है, ये दिल की ऐसी बीमारियां हैं जो आपको अंदर से बीमार। और फिर जो सिक्स्थ पॉइंट है जो स्टूडेंट ने अपने शेख को बताया, लोग एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं, खून बहाने की तक ख्वाहिश करते हैं, बल्कि अल्लाह का फरमान है, सिर्फ शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो मैंने सिर्फ शैतान को अपना दुश्मन माना और कोशिश की उससे बचता रहूं। देखें कितनी खूबसूरत बात है। अल्लाह ताला ने कुरान में हमसे क्या कहा है कि तुम्हारा खुला दुश्मन कौन है? सिर्फ शैतान है। हम यहाँ लोगों से दुश्मनी कर लेते हैं, भाई भाई झगड़े कर लेते हैं, और पता नहीं इतना हमें लोगों से इतनी नफरत हो जाती है कि हम खून बहाना और अस्तगफुरुल्लाह ऐसी अपनी इंसानियत को मार देते हैं। लेकिन याद रखें, हमारा दुश्मन सिर्फ शैतान है, हमें शैतान से लड़ना है, शैतान। एंड सेवेंथ पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट, उसने कहा कि लोगों को देखा सिर्फ रिस्क हासिल करने के लिए अपने नफ्स को जलील करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। फिर मैंने अल्लाह का फरमान देखा कि जमीन में जितने भी जानदार हैं उसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे है। तो मैंने सोचा कि उस रिस्क के लिए अपने आप को जलील, ह्यूमिलेट ना करूं, बस कोशिश करूं और अल्लाह पे छोड़ दूं। कितनी खूबसूरत बात है। ये नहीं मना किया कि आप कोशिश ना करें, मेहनत ना करें और बस अल्लाह पे छोड़ दें, नहीं, कोशिश करनी है और मेहनत करनी है, फिर अल्लाह ताला पे छोड़ देना है। लेकिन ये याद रखें, रिस्क हासिल करने में, माल हासिल करने में ये ना भूल जाए हलाल और हराम का फर्क क्या है।
क्योंकि हमें मरना है, हमें सब कुछ यहीं के लिए थोड़ी जमा करना है। अल्लाह की नाफरमानी करके जो हम रिस्क भी हासिल करेंगे ना, उसमें कभी बरकत नहीं होगी, उसमें कभी सुकून नहीं होगा। जो हम अपनी औलादों को खिलाएंगे उनकी जिंदगी में सुकून नहीं होगा। तो आप भले ही थोड़ा कमाएं, लेकिन ऐसा कमाएं जिसमें बरकत हो। वो कहते हैं किसी के करोड़ों भी ऐसे लुट जाते हैं कि पता नहीं लगता कि हमने क्या कमाया, लेकिन किसी के कुछ हजारों में भी इतनी बरकत होती है जो करोड़ों का काम करते हैं। तो हलाल कमाएं, लेकिन बरकत वाला कमाएं। ऐसा कमाएं जिसमें आप अल्लाह की नाफरमानी ना करें, अपने आप को जलील ना करें, अपने नफ्स को जलील ना करें। एंड नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज योर सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, राइट। सो लास्ट पॉइंट है इसका, लोगों को देखा कि हर इंसान की डिपेंडेंसी, ये मेरा बहुत फेवरेट पॉइंट है और बहुत इम्पोर्टेंट भी। वो या तो अपने माल पे है, या किसी अपने टैलेंट के ऊपर है, या औलाद के ऊपर है। मतलब अगर इसको हम डिफाइन करें तो ये है कि लोग सोचते हैं कि या तो उनका औलाद, या तो किसी की औलाद उन्हें खिलाएगी, या तो उनका टैलेंट उनको खिला रहा है आज तक, कोई इसमें खास टैलेंट है इंसान में जो वो इतना आगे है आज, या फिर उनका माल। औलाद कमाने वाली हो, या कोई भी आपका जरिया हो, या आप में कोई टैलेंट हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सिर्फ अल्लाह की जात है। डिपेंडेंसी हमारी अल्लाह की जात पे होनी चाहिए, क्योंकि औलाद चली गई तो कौन खिलाएगा? खिलाने का वादा, रिस्क अता करने का वादा अल्लाह ताला का है। तो हमारी डिपेंडेंसी किसी पे नहीं होनी चाहिए। हमें ये याद रखना है, ये सिर्फ जरिए हैं। हमारा टैलेंट हम में क्या, हमारी क्या जात है? कोई नहीं, कुछ नहीं, हम कोई नहीं होते। खिलाने वाली जात अल्लाह ताला की है, मदद करने वाली जात अल्लाह ताला की है। ये सिर्फ दुनिया के जरिए हैं, और मेरे अल्लाह को तो जरियों की भी जरूरत नहीं। लास्ट में उनके टीचर, उनके जो शेख है, वो कहते हैं तुमने तो इन 8 मसलों में पूरी जिंदगी समझा दी, क्योंकि जिंदगी में जो कुछ भी है वो इन 8 मसलों में है। तो यस, हमें ये कोशिश करनी है कि हम इसको अच्छी तरीके से समझ सकें और अपनी जिंदगी में ला सकें कि हम किन टेंशन्स में और किन परेशानियों में। कुछ चीजें तो इतनी लॉजिकल सी होती है जिसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं ओवर थिंकिंग करके, बट कि याद रखें, बस इतना सा समझ लें, अल्लाह साथ है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह, अल्लाह काफी है। तो क्या जरूरत है किसी चीज की? इससे बेटर जो स्टेटमेंट है, इससे बेटर जो दुआ है, वो मुझे नहीं लगती कि अल्लाह काफी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, वो तुम्हारे हर मसले का वकील। सोचे हम किसी को अपना केस लड़ने के लिए दें किसी वकील को, तो हम उस पर कितना ट्रस्ट कर लेते हैं। बट ये तो ऐसा वकील है, तुम्हारा ऐसा जज है जो तुम्हारे सब मसलों को ऐसे हैंडल कर रहा है कि अगर तुम देख लो कि ये कैसे तुम्हारे मसलों को संभालता है, तो तुम्हारा दिल मोहब्बत से फट जाए उसकी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला पर यकीन रखें, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे, और हम सबको ऐसी कामयाबी नसीब हो जिसमें सुकून भी हो और खुशियाँ भी हो। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम, एंड yes, don't forget to remember me and my family in your prayers.